शबरी का इंतजार। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के घने जंगल में शबरी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, इंतजार की चमक। शबरी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। वो अपनी कुटिया से बाहर निकलती और उस रास्ते को झाड़कर साफ करती जो जंगल के भीतर जाता था। वो रास्तों से कांटे हटाती और रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां बिछा देती ताकि आने वाले मेहमान के पैरों में कुछ न चुभे। सालों पहले उसके गुरु ऋषि मतंग ने उससे एक वादा किया था। उन्होंने कहा था, शबरी निराश मत होना, एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुम्हारी कुटिया में जरूर आएंगे। शबरी ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। शबरी रोज जंगल की गहराई में जाती और बेर के पेड़ों से सबसे सुंदर और पके हुए बेर चुनती। वो हर एक बेर को पहले खुद चक्कर देखती। वो सोचती, मेरे राम को मैं खट्टा फल कैसे दे सकती हूँ, उन्हें तो सिर्फ सबसे मीठे बेर ही मिलने चाहिए। उसी समय जंगल के दूसरी ओर दो राजकुमार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर धनुष थे और वे बहुत शांत और गरिमामय लग रहे थे। वे राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे। वे घने पेड़ों के बीच से रास्ता तलाश रहे थे। चलते चलते राम अचानक रुक गए। उन्होंने देखा कि जंगल का एक हिस्सा बहुत ही साफ सुथरा है और रास्ते पर ताज़ा फूल बिछे हुए हैं। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण देखो, इस निर्जन वन में भी किसी ने कितने प्रेम से हमारा स्वागत करने की तैयारी की है। जैसे ही वे कुटिया के करीब पहुंचे, शबरी बाहर आई। अपनी आंखों के सामने राम को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी बरसों की तपस्या पूरी हो गई थी। वो खुशी के मारे कांपने लगी और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। शबरी ने बड़े आदर से राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया के अंदर बुलाया। उसने उन्हें बैठने के लिए घास की चटाई दी। फिर वो भागकर लकड़ी के एक बर्तन में पानी लाई और बड़े ही वात्सल्य के साथ राम के चरणों को धोया। अब बेर खिलाने की बारी थी। शबरी ने अपनी टोकरी राम के सामने रख दी। वह एक एक बेर उठाती और कहती, प्रभु ये बहुत मीठा है, इसे खाइए। राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के वे चखे हुए बेर खाना शुरू कर दिया। उनके लिए उन बेरों का स्वाद दुनिया की सबसे कीमती मिठाई से बढ़कर था। लक्ष्मण ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि किसी के चखे हुए फल खाना उचित नहीं है। राम ने उनके मन की बात जान ली और लक्ष्मण की ओर मुड़कर कहा, भाई लक्ष्मण, स्वाद फलों में नहीं, शबरी के इस निस्वार्थ प्रेम और भक्ति में है। ये बेर अमृत के समान है। शबरी का हृदय तृप्त हो गया। राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी भक्ति युगों युगों तक याद रखी जाएगी।